What you looking at, Kabir? वक्त को गुजरते ट्रिप के आखिरी दिन ही ऐसे डायलॉग्स क्यों ज़्यादा समझ आते हैं? कभी सोचा है? या कभी ऐसा लगा हो कि ट्रिप के 5 दिन भी 5 मिनट की तरह बीत गया? होता है ना? लेकिन यू नो व्हाट, ये 3 महीनों की प्लानिंग, 4 दोस्त और ये 5 दिन के नॉर्मल डेली रूटीन से एस्केप मुझे लाइफ टाइम का लेसन सिखा गया दैट यू आर फुल ऑफ लाइफ। और ये सारे थॉट्स, सेल्फ रियलाइजेशंस और मेरी सो कॉल्ड फिलोसॉफी उस आखिरी दिन दिलो दिमाग में घूम रहे थे जब वहां से निकलने का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा था। और जाने का दिल किसका होता है जी? बेशक हमें इस बंजारेपन से इश्क है, पर जिम्मेदारियों से घिरे हुए क्या करें? सबके अपने रीजंस थे और किसी महान पुरुष ने सही कहा कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो हमारी तरह जनरल डिब्बे में सवारी करने के दिन आएंगे जी, कुछ ऐसे। ट्रेन में हमने सबसे ज्यादा रचित को मिस किया क्योंकि हम तीनों को वापिस जाना था और उसे बेंगलोर, तो वो बेंगलोर की बस पकड़ के निकल गया। अब वो बेंगलोर क्यों गया ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आश्चर्य की बात ये थी कि हार्दिक आज से पहले कभी जनरल डिब्बे में नहीं बैठा था। तो ये भाई साहब तो अलग ही मजे ले रहे थे। नैनो वाज लिटिल बिट सेंटी क्योंकि वो इस विचार में खोया हुआ था कि फिर से कभी इन कमीनों के साथ घूमने मिलेगा। शायद हमारे साथ इसकी आखिरी ट्रिप थी यूएस जाने से पहले। और मेरा दिल नहीं करता ट्रिप से लौटने का। लोग फ्रेश होके आते हैं ट्रिप से, मैं मूडलेस हो जाता हूँ बिकॉज मेरे को वापस डेली रूटीन के लूप में नहीं फंसना है भाई, नहीं होता। और फिर मुझे मौका दिखा जब ट्रेन थीविम स्टेशन पर रुकी। मैं बिना सोचे समझे आई जस्ट टुक माई बैग एंड लेफ्ट द ट्रेन। कट कट कट, सीरियसली? मतलब तू ट्रेन से उतर गया? हाँ, सत्यानाश हो तेरा। तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरे को मालूम ही नहीं? अबे कुछ तो पर्सनल रख अपने बीच। हाँ, कहाँ जा रहा है अपना रिलेशन? सोचा नहीं पर लिख रहा हूँ। क्या मतलब स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। कुछ हटके क्या है? तू कितना भी हटके कर ले, पब्लिक तो बैठ के देखने वाली है। आई थिंक पब्लिक बैठ के देख रही है। क्या बात कर रहा है? सच में? कंटिन्यू करे? कहाँ से? तू ट्रेन से उतर गया उसके बाद? अरे नहीं रे, शुरुआत से। Hello, mic testing. Hello. 3, 2, 1. The story starts now. तो गिरना ट्रिप के बाद हम चारों की जिंदगी ऐसे व्यस्त हुई कि 2 साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। और इन 2 सालों में क्या क्या हुआ ये फिर कभी बताऊंगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जीवन में फिर से कुछ ऐसे फटकों का अनुभव हुआ कि हमारी इंजीनियरिंग और क्रिएटिव लाइफ दोनों की बैंड बज गई। और इसी बीच आई स्टार्टेड लिविंग माई सेकेंड लाइफ विच वॉज प्लेइंग गेम्स, GTA। अब चाहे असाइनमेंट्स की डेडलाइन हो या एग्जाम की प्रिपरेशन, दोस्तों की नौटंकी या बाप की उम्मीदें, सारे फटकों का फ्रस्ट्रेशन यहीं उतारता था। और ये सब भी तब तक जब तक मेरा सेमेस्टर खत्म ना हो जाए, क्योंकि दूसरे ही दिन मन की शांति की प्राप्ति के लिए हम चारों गोवा निकलने वाले थे। और सच कहे तो गोवा जाने की तमन्ना तो पहले से थी, वो तो गरीबी ने रोक रखा था। और बीच में कई बार मेरी वजह से प्लान पोस्टपोन भी हुआ था। लेकिन अब अगर मैं एक और दिन भी डिले करता तो हार्दिक खुद स्कूटी पे अहमदाबाद से मेरी हॉस्टल आता, स्पेशली मुझे तमाचा लगाने को, कुछ ऐसे। अब हार्दिक की बात हुई तो यहीं से शुरू करते हैं। हमारा सर्वगुण संपन्न लौंडा। फर्क सिर्फ इतना आया है कि ये जूनागढ़ नहीं अहमदाबाद रहते हैं और कमाने लगे हैं भाई साहब। नौकरी भी ऐसी मिली है कि भाई साहब गोदी में लेके घूमते हैं, जिसे इनकी भाषा में वर्क फ्रॉम होम कहा जाता है। इतना वर्कहोलिक हो चुके हैं कि साक्षात ZNMD का अर्जुन दिखता है मुझे। थोड़ा इंतजार करिए, आगे आपको भी व्लॉग में दिखेगा। प्लानिंग के अनुसार मैं और हार्दिक अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन से थोड़ा जागते थोड़ा सोते अहमदाबाद से वापी मेरे घर पहुंचे, जहां निनाद ने हम दोनों को ज्वाइन किया।
फिर स्टेशन पर मिली हमारी स्कूल फ्रेंड को जेलस फील करवा के हमने हमारी ट्रेन का इंतजार किया। अब ट्रेन के आने पर फेक एक्साइटमेंट दिखाते हुए हम ट्रेन में चढ़े। फिर रहा नहीं गया तो वीडियो कॉल पे दूसरी स्कूल फ्रेंड को जेलस फील करवा के हार्दिक अपने काम को गोद में लेकर बैठ गया। अब हार्दिक बिजी था तो नैनो थोड़ी देर मेरे साथ बैठा। मैंने 2 सेकंड के लिए मुंडी क्या घुमाई, पूरा नैनो ही गायब हो गया। एक्चुअली गायब नहीं, कमीना ऊपर जाके सो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। नाम तो निनाद है पर प्यार से हम इसे नैनो बुलाते हैं। वैसे सब सही रहा तो उस्ताद जी अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाले हैं इस साल। चाहे तो खुद ब्लू क्रिस्टल बना के बेच सकते हैं। केमिस्ट्री में बैचलर्स किया है पर ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि इनका ट्रू पैशन है संगीत। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने मेरी आवाज में रश्मि रति सुनी है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक निनाद ने क्रिएट किया था। पूरी कविता निखर के आई थी। आगे और भी प्रोजेक्ट्स करने हैं नैनो, सो वी रेडी। चल झूठा। ट्रेन में ट्रैवल करने के अलग मजे होते हैं। जब चाहे बैठ जाओ, जब चाहे सो जाओ, एंड माय मोस्ट फेवरेट, जब चाहे तब ट्रेन की दरवाजे पर खड़े रहकर बदलते लैंडस्केप्स को देखना बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद दिल में एक्साइटमेंट तो बढ़ रही थी। हाँ, गोवा के लिए तो हम एक्साइटेड थे पर एक पागल से मिलने के लिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड थे। अगर आपको याद हो तो जाकिर खान ने एक बार कहा था कि मजे किसी जगह से थोड़ी आते हैं, मजे तो जो लोगों से आते हैं। ठीक है जी, तो किसी और की नहीं पर इस पूरे वाक्य को सही साबित करने वाले ऐसे हमारे परम मित्र की बात कर रहा हूँ, रचित। दी हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। एस्केप गाथा के बाद जो इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है, लाइफ में दूसरी बार इससे जेलस फील हुआ हो। श्रीमान गिरनार ट्रिप के बाद मास्टर्स करने बेंगलोर चले गए और आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम बना रहे हैं। इनकी भी नौकरी लग चुकी है तो मिलना थोड़ा कम होता है, लेकिन जब भी मिलते हैं पागलों वाली हरकत तो करते ही हैं। अब जरा सोचो, जिनके साथ तुम स्कूल्स में इतनी नौटंकी किए हो, जिनके साथ तुम स्कूल की पिकनिक्स में गए हो, अरे जिनके साथ तुम पले बड़े बिगड़े हो, आज उन्हीं के साथ तुम गोवा घूमने आए। सोच के बड़ा क्रेजी लगता है ना, और बोल के तो और भी क्रेजी लगता है कि After ages and after many plans. हार्दिक तू परवाया काम करवाया। Boom. Roasted. कमीने को बहुत ताने मारे हमने, पर क्यों ना मारे। यहाँ हम थीविम स्टेशन से कैलिंगवुड पहुंचने आए पर इसका काम खत्म नहीं हुआ। होटल में चेक इन कर लिया, वहाँ भी काम। स्कूटी रेंट पर लेकर लंच पे गए तो वहाँ भी काम। और तो और जब हम कैलिंगवुड बीच पर बैठे हैं चिल करने को तो वहाँ भी काम। दिल किया कि लैपटॉप फोड़ के रख दूँ, पर क्या करूँ, प्यार जो करता है मुझसे। पर जब फोटो खींचने के लिए किनारे के नज़दीक गए तो सबसे पहले यही दौड़ के आया। हार्दिक का काम खत्म हुआ तो रौनक वापस लौट आई। फिर हमने भिन्न भिन्न प्रकार की तस्वीरें खींची। हैशटैग अंकल पोज, हैशटैग आंटी पोज, हैशटैग फेक कैंडिड, हैशटैग कोरियन हार्ट एंड द परफेक्ट वॉल, हैशटैग थंबनेल क्लिक। ये वाली तस्वीर अच्छी है, सही है। अब जब फोटोशूट से दिल भर गया तो नखरे शुरू हो गए इनके। और रचित को दरिया से दूर करना मतलब जेठालाल को बबीता जी से दूर करना पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं कौन सा रिश्ता है इनका। फिर हमारे नखरों पे अपने आप फुल स्टॉप लग गए जब सनसेट का वक्त हुआ। इसी का तो इंतजार था। समंदर की लहरें, वो बादलों का रंग और हल्की सी धूप। डोंट नो विजुअली आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, पर मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए वो हर एक पल किसी पेंटिंग से कम नहीं था। सच में जादू था उस वक्त में। मानो ऐसा लगा हो कि वो पूरा दिन हमने गुजारा नहीं था बल्कि शान से जिया था। फिर सूरज ढलने के बाद हमने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, क्योंकि दिन के ख्यालों में रहते तो रात बुरा मान जाती। स्कूटी राइड तो एपिक थी, पर हम जहाँ जा रहे थे वो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला था। अब रात का वक्त है और आप पंजिम में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी जी के सत्संग में जा रहे थे। सिंपल सी बात है, हम लोग कसीनो जा रहे थे। यहाँ लोग ऐसे खेलते हैं जैसे देयर इज नो टुमारो। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो ऐसी जगह है जहाँ पैसों की कोई कीमत नहीं होती। हम कोई शौकीन नहीं थे, बस एक बार माहौल देखना था जाके।
और ऐसे यहाँ कई सारे ठिकाने थे अलग अलग नाम से, लाइक कसिनो प्राइड, बिग डैडी, डेल्टन जैक, पर हम गए मैजेस्टिक प्राइड। Proves my luck, bro. I got 4 lucky coupons. 4 lucky coupons. Just damn luck. अब अमीरों वाली जगह थी, कसिनो भी क्रूज पे था, तो एटीट्यूड तो अपने आप आएगा ना। क्रूज पर पहुंचकर हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी खेलना नहीं, खाना था, क्योंकि निनाद को लगी थी भूख और इसको खाना नहीं खिलाते तो ये पागल बौखला जाता। फिर टॉप फ्लोर पे घूमते घूमते गए तो देखा कि यहाँ संगीत कार्यक्रम चल रहा था। अब यहाँ भी क्यों ना बैठे, मोहतरमा ने क्या माहौल सेट किया था। अब भी देखो। This is Africa. This time for Africa. अब यहाँ जो मजे किए वो तो आपने देखे, पर जहाँ प्ले जोन था, अफसोस उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पहले पहुंचे, किसी भी टेबल पर बैठ गए और अपना लक आजमाया और इतने पैसे कमाए, अरे इतने पैसे कमाए कि पांव से लेकर चांद तक सब फील हो रहा था। इस फिल्म ने हमें दोस्ती की अहमियत समझाई और स्पेशली इस सीन को देखने के बाद दिल से इच्छा थी कि इसे इन कमीनों के साथ रिक्रिएट करूं। हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा, डेफिनेटली। तो फटाक से रचित और हार्दिक को सेलिब्रिटी वाली फील देते हुए सर एक फोटो, सर एक फोटो, सर एक फोटो, सर एक फोटो, सर मीडिया पीपल, सर भाभी कैसी? हम चारों अपनी स्कूटी पर निकले चपोरा फोर्ट के लिए। अरे बहुत एक्साइटमेंट थी और मुश्किल से डायलॉग याद रखकर वहां पहुंचे तो देखा कि फोर्ट का गेट ही बंद था। मजा आई। अपना सर्च ना तो कर लिया। सच बोलूं तो मुझे पता था कि हम लेट हो चुके थे। मैंने निकलने से पहले ऑलरेडी गूगल मैप्स में देख लिया था कि दैट प्लेस इज क्लोज्ड। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इन कमीनों की वजह से लेट हुए थे। यही लोग सिम्बा को गले में टांग कर नाच रहे थे रूम पर। एक्चुअली सिम्बा मेरे स्पीकर का नाम है। मैं जहां भी जाऊं ये मेरे साथ ही होता है क्योंकि हम अपना माहौल साथ लेकर चलते हैं। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब देखो, मैं समझता हूं कि इंसान का कर्तव्य होता है लेट होना। कामयाबी नाकामयाबी सब उसके हाथ में है। और अच्छा हुआ ना कि हम लेट हुए, तभी तो वेगेटोर ने हमें सरप्राइज किया। Peace. Quite good actually. वही तो चाहिए लाइफ में, पीस, शांति। इसीलिए तो हम चारों अपनी अशांतियों से दूर जो आए थे
जिंदगी में चाहे जो भी हो, पर दिल चाहता है कि ऐसी ट्रिप हम हर साल प्लान करें। जब तक ये तीनों कवारे हैं, फिर कुछ साल बाद ये पागल लोग अपनी अपनी शांति के साथ कुछ ऐसे ही बैठे होंगे किसी किनारे पर। लेकिन एक वार्निंग मैं आज अपने सारे दोस्तों को देता हूँ, अगर तुम्हारी शादी से पहले भाभी जी ने अगर ये बोला है कि शादी के बाद तुम कहाँ ऐसी बॉयज ट्रिप पे जाना चाहोगे, तो कसम से बता रहा हूँ तुम्हारी शादी में आकर यही गाने पे डांस करूंगा। वो सीन तो रिक्रिएट नहीं हुआ, पर अपने अपने लाइफ में एक नया ही सीन क्रिएट करके जा रहे थे यहाँ से। सबसे बेस्ट सनसेट एक्सपीरियंस हमारा यहीं का था। जादू था इस वक्त में, और अब जादूगर से मिलने की बारी थी। अब चाहे बारिश में भीगे या साथ नहाने की नौबत आए, जोड़े नहीं लेવું જોઈએ नहीं बाथरूम में बदल दिए, जज्बात बदल दिए, इरादे बदल। इनसे मिलने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वाओ, व्लॉग में आओगे? ओके ओके। ये है प्रथमेश, हमारे दिलदार दोस्त, यहीं गोवा से ही है। अब इनका इंट्रो देना मुश्किल है, क्योंकि अगर इनको जानना हो तो इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। पहली बार वाइन शॉप में भी इनके साथ ही गया, नहीं बोतल खरीदने नहीं, पर वो क्या है ना, हम गुजरात से हैं तो वहाँ सब ऐसे देखना मुश्किल है। फिर रात की महफिल में चार चांद तो तब लगे जब प्रथम की पलटन से मिले। सुबह उठेगा ना तो फोन, हाँ आया, गाड़ी के अंदर बैठा, गया, वही रूट, यही रास्ता, फिर से यही रास्ता ना, यहीं पे शुरू, यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म। हाँ, और इसी वजह से मेरा नाम है प्रथम। थोड़ी देर में तो शायरी भी शुरू हो गई थी। वही है कि क्या मजा वो जीत का जो हार कर ना हो, क्या महक वो फूल की जहाँ कांटों का जिक्र ना हो, और क्या मजा वो मंजिल का जहाँ सफर लंबा सा ना हो। आंसू ही आ गए। फर्जी मुशायरा। हर किसी की लाइफ में अपनी एक बकेट लिस्ट होती है, और हम चारों की बकेट लिस्ट में एक चीज कॉमन थी, विच वॉज वाटर स्पोर्ट्स। हार्दिक और निनाद को स्कूबा डाइविंग ट्राई करना था, रचित को पैरासेलिंग, और मुझे कायाकिंग करते हुए सनसेट एंजॉय करना था। और हमारी ये विश पूरी करने के लिए पालोलेम वॉज द बेस्ट लोकेशन, जो कि साउथ गोवा में था, और आज वहां जाने की बारी थी। पर जिंदगी इतनी आसान होती तो क्या ही बात थी, भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था हमारे लिए। साइक्लोन की वजह से गोवा में बारिश की शुरुआत हो चुकी थी और हमारे सारे प्लानिंग पर पानी फिर चुका था, लेकिन हम कोई मुंह लटका कर बैठने वालों में से नहीं थे। तो सबसे पहले तो हम जहां थे वहां से टीगी हॉस्टल शिफ्ट हुए, जो कि कैलिंगट में सबसे बेस्ट प्लेस है स्टे करने के लिए। बैडमिंटन खेलकर अपना अपना मूड फ्रेश किया और फिर स्कूटी लेकर हम बस रास्ते पर निकल गए। अब रास्ता जहां ले जाएगा हम वहीं जाएंगे। अब मैंने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी है कि इफ यू वांट टू विजिट सम न्यू प्लेस, डोंट गो एज ए टूरिस्ट, गो एज एन एक्सप्लोरर। ठीक वैसे ही जैसे पोर्टुगीज एक्सप्लोर करते हुए गोवा आए थे, अब वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया और हम चारों ने ऐसी नई जगह एक्सप्लोर की जो हमारी लिस्ट में भी नहीं थी। सो फर्स्ट वॉज अगुआडा फोर्ट, जो कि पोर्टुगीज ने दूसरे नेवल फोर्सेस से डिफेंस करने के लिए बनाया था। सप्लाई के लिए वाटर रिजर्वियर और लाइट हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया था उन सेलर्स के लिए जो उस जमाने में एक्सप्लोर करते थे। अब इतनी भीड़ में भी हमने अपने अपने एस्केप जोन्स खुद बना लिए थे। सिम्बा ने इन दिनों का मूड म्यूजिक के सहारे बहुत सही सेट कर रखा था और स्केचबुक और ब्लैक पेन की मदद से मैं अपने एस्केप जोन में चला गया था। स्केच करना मेरे लिए किसी मेडिटेशन से कम नहीं। नो डाउट स्केच ठीक ठाक ही बना था, पर दिल से बहुत सेटिस्फाइड था कि फाइनली चलो मैंने इतने महीनों बाद कुछ तो बनाया। फिर कुछ अच्छी खासी तस्वीरें खींचने के बाद
हम एक्सप्लोर करते हुए पहुंचे क्राउन ऑफ पंजिम, द इमेक्युलेट कंसेप्शन चर्च, जो पोर्टुगीज ने ही बनाया था इन द मेमोरीज ऑफ मैरी, मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने चर्च को इतना ध्यान से ऑब्जर्व किया था। पोर्टुगीज आर्किटेक्चरल स्टाइल की यही सबसे बड़ी खासियत है, उसका सिमेट्रिक डिज़ाइन। पूरा चर्च स्पार्कलिंग वाइट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। स्केच करने के लिए भी बहुत ही सही जगह थी, पर इनकी फोटोशूट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने स्केचबुक नहीं, कैमरा ओपन किया था और एकदम मॉडल माफिक फोटोग्राफी की इन सब की। और ये बहुत ही फेमस लोकेशन है गाइस, आपने भी मूवीज वगैरह में देखा होगा, लाइक इन सिम्बा, दिलवाले एंड ऑल्सो इन आशिकी 2। फिर यहीं से पंजिम की कलरफुल स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करते सिटी की दूसरी तरफ पहुंचे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, डोना पॉला। यहाँ पर भी बहुत ही फेमस मूवी सीन शूट किया गया था। वेट, रचित आपको बताएगा। पेलो नाना छोकरो कहे छे ना कि अंकल अगर तुम चले जाओगे तो इन लोग मम्मी को भी मार देंगे ना। जनरली पुलिस के 3 शेर होते हैं, लेकिन मेरा चौथा शेर इधर। इसको जो जगाएगा हमेशा के लिए सो जाएगा। अब तो माटी सटक ली है। आज के दिन में हम जहाँ भी गए बहुत ही क्राउड था। इतना क्राउड था कि अगर मेरे पास थैनोस जितनी पावर्स होती तो चुटकी बजाकर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन गायब कर देता, पर शुक्र बनाओ कि नहीं है, वरना अगर इनमें से कोई गायब हो जाता तो भाई मेरा क्या होता। इनके बिना जिंदगी मतलब बिना चाय की बिस्कुट, मुश्किल हो जाता यार। मेरी लाइफ की जर्नी में अब तक कई सारे लोग आए, कई सारे लोग चले भी गए, पर ये उन लोगों में से है जिनका मुझे कोई रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। फिर हमारी दोस्ती को सेलिब्रेट करने हम आज अपने आखिरी लोकेशन पे पहुंचे, मीरामार बीच। सेलिब्रेट मतलब हमने कोई इतना बड़ा भी हल्ला नहीं किया, बस हल्की सी बारिश, गर्मा गर्म चाय और ये खूबसूरत सनसेट हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि हम ठहरे छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करने वाले लोग। हम चारों उस मोमेंट में इतना खो चुके थे कि ना ही हमें गुजरे कल का ख्याल था और ना ही आने वाले कल की परवाह। वापस लौटकर भी हम इतना पीसफुल फील कर रहे थे कि हमने अपना क्लबिंग जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम अपने उस इमोशनल जोन में थे जिसमें हमें कोई शोर शराबा नहीं चाहिए था। और अब ये हमारे लिए ट्रिप नहीं, धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस बनता जा रहा था। हम चारों के बीच उस रात इतनी बातें हुई जितनी शायद दूर रहकर फ़ोन कॉल्स पर भी नहीं होती, चाहे बचपन की हो या अपने आने वाली ज़िंदगी की, सपने जो हमें सच करने हैं या डर जिसे हमें जीत कर आगे बढ़ना है। हर एक चीज़ के बारे में बात हुई। उस रात कोई नहीं सोया, ना मैं सोया, ना ये सोए और ना ही ये बारिश। बस मुस्कुरा रहे थे इस बारिश को देखकर कि इसी की वजह से हमारे सारे प्लान्स चेंज हो गए थे, पर इसी बारिश की वजह से हम अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहे थे, बस बैठे बैठे। ज़िंदगी में और कुछ कमाओ या ना कमाओ, लेकिन दोस्त बहुत अच्छे कमाए मैंने। चलो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो नज़र लग जाएगी, लेकिन एक छोटी सी सलाह आप सभी को दूंगा। दोस्त जरूर बनाना, और अच्छे दोस्त बनाना। जिस बंदे के दोस्त हो उसके अच्छे दोस्त बनना। आप जस्ट इमेजिन करो, आपके स्कूल वैकेशन का आखिरी दिन है और उस सुबह जिस गिल्ट के साथ आप उठते हो ना कि नहीं यार कल से वही घिसा पिटा शेड्यूल, सुबह उठो, तैयार हो, बस पकड़ो, स्कूल जाओ। बस वो वाली फीलिंग के साथ मैं उठा था। स्कूल जाना होता ना तो भी सही था, एटलीस्ट हम चारों साथ तो होते, लेकिन नहीं, कल से सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। फिर कब मिलना होगा पता नहीं, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज। लेकिन हमारी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मेरे दिलो दिमाग में कुछ और दिन अकेले रहने का ख्याल आया। एक्चुअली हमारी रिटर्न टिकट्स बुक नहीं हुई थी, तो अब जनरल में जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं रहने को कुछ और दिन भी रह जाऊं, या तो दिल किया तो इनके साथ भी निकल जाऊं। मेरा कुछ फिक्स नहीं, मैं आखिर तक कंफ्यूज था, जैसा मैं यूजुअली अपनी लाइफ में होता हूँ। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, कैरम खेलने में फोकस करते हैं अपनी नई पलटन के साथ। अरे इनसे मिलवाना तो भूल ही गया। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अवर न्यू गैंग। सबा, तेजस,
शामनाज एंड बॉबी। इनसे दोस्ती पता है कैसे हुई? संगीत के माध्यम से। वो कहते हैं ना कि म्यूजिक कनेक्ट्स द पीपल, बस ठीक वैसे ही म्यूजिक टेस्ट और वाइब मैच हुआ और बन गए दोस्त। और दोस्ती भी ऐसी हुई जैसे बचपन से जानते हो। एक्चुअली पीगी हॉस्टल की वाइब ही अलग है। यहाँ रहने का प्लानिंग पहले दिन से था, लेकिन रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम 2 दिन कहीं और रहे और आखिर के 2 दिन यहाँ। यहाँ का सराउंडिंग बहुत ही खूबसूरत है। रूम्स एंड फैसिलिटीज एकदम सिंपल और परफेक्ट, और इस जगह की वाइब ऐसी कि कहीं बाहर जाने का भी दिल ना करे। और वैसे भी हमारा आज का कोई प्लानिंग नहीं था, पर मेरे आर्टिस्ट वाले लक्षण देखकर सबा ने मुझे एक प्लेस सजेस्ट की कि यू मस्ट विजिट दैट प्लेस, एंड दैट वाज म्यूजियम ऑफ गोवा एंड प्राइवेट आर्ट गैलरी ऑफ अवर इंडियन आर्टिस्ट मिस्टर सुबोध केरकर। मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए वो म्यूजियम विजिट करना वाज लाइक लर्निंग एक्सपीरियंस। इतने ब्रिलियंट वर्क्स नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा कभी नहीं सोचा था। उन्होंने गोवा के कल्चर और स्टोरीज को अपनी फोटोग्राफी, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स में बहुत ही यूनिक वे में रिप्रेजेंट किए हैं। सर ने 30 साल पहले अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर अपना पैशन फॉलो किया, एंड आफ्टर दैट ही क्रिएटेड नंबर ऑफ मास्टरपीस वन बाय वन। उनका हर एक वर्क यूनिक था और उसके पीछे की उतनी ही यूनिक कहानी। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो यू मस्ट चेक हिज वेबसाइट, जहां उनके और उनके आर्टवर्क्स के बारे में ढेर सारी चीजें हैं। ही इज रियली इंटरेस्टिंग पर्सन। उस दिन खुद से एक प्रॉमिस किया कि मेरे भी कुछ सपने हैं जिसे मैं हकीकत में बदलूंगा। किसी दिन लोग मेरे खुद के बनाए हुए आर्टवर्क्स भी देखने आएंगे। किसी दिन मेरी भी अपनी आर्ट गैलरी होगी। किसी दिन मेरा भी इतना बड़ा नाम होगा। प्रॉमिस। वेट, लेट मी शो यू वन मोर थिंग, दिस अमेजिंग आर्ट पीस। दूर से कितना क्रेजी लग रहा है ना, नजदीक से और ज्यादा क्रेजी लगेगा जानकर कि यह प्लास्टिक वेस्ट से बनाया है। प्लास्टिक विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन। मैं तो स्पीचलेस था इसे देखकर कि क्या दिमाग लगाया होगा बनाने में। लेकिन तभी रचित ने अपना दिमाग लगाया और बोला, कचरो बहुत जोरदार लागे छे यार। मतलब પાછળની વાત કરે છે કે આની? Emotional damage. હે? इसमें नो कचरा सीट 150 रुपया दे। लगता है शायद तीनों बहुत कंटाल गए थे। इतनी ज्यादा बोर्डम इनके सर पे सवार हो चुकी थी कि अब वो आजाद होना चाहती हूँ सबसे। या मैं भी चाहता हूँ तुम आजाद हो जाओ। या फ्री फ्री। ओह वाह। अब ये लोकेशन हमारे रास्ते में ही थी। सोचा कि चलो देख के आते हैं कि ये रोड सच में इतना खूबसूरत है या सिर्फ मूवीज में लगता है। तो हम पहुंच गए पारा रोड और पता चल गया कि लोकेशन तो अच्छी है, लेकिन और अच्छी होती अगर यहाँ लोग ना होते। सच में यहाँ भी इतना क्राउड था कि मुश्किल से फोटो क्लिक करने का मौका मिल रहा था। 1-2 फोटो खींचो, फिर साइड में खड़े रहो, गाड़ी निकलने दो, फिर वापस 1-2 फोटो खींचो, 15 मिनट वेट करो, तब जाके 5 सेकंड मिल रहे थे फोटोज क्लिक करने के लिए। इतनी कड़ी तपस्या के बाद फाइनली एक अच्छी ग्रुप फोटो आई, पर सोचा नहीं था कि ये हमारी ट्रिप की आखिरी ग्रुप फोटो होगी। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आखिरी दिन गोवा में। सुबह से शाम हो चुकी थी और मैं स्टिल कंफ्यूज था कि कल इनके साथ निकल जाऊं या कुछ दिन और रह जाऊं। ये वो वाला मोमेंट था जहां सारे फिल्मी डायलॉग्स और मेरी सो कॉल फिलोसॉफिकल बातें दिमाग में चल रही थी, लेकिन एक डायलॉग सुबह से दिमाग में अटका हुआ था, एंड दैट वाज, आई विश देयर वाज अ वे टू नो यू आर इन द गुड ओल्ड डेज बिफोर यू एक्चुअली लेफ्ट देम। हमारी ये ट्रिप कोई परफेक्ट ट्रिप नहीं थी, बट या इट वॉज अ परफेक्ट ट्रिप ऑफ फेल्ड प्लान्स, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे हिसाब से नहीं हुई। लाइक पहले दिन से पीगी हॉस्टल में रहना था, नहीं रह पाए। वो मूवी वाला सीन रिक्रिएट करना था, नहीं कर पाए। वाटर स्पोर्ट्स के मजे लेने थे, नहीं ले पाए। साउथ गोवा जाना था, नहीं जा पाए। और इतने दिनों के बाद मुझे कुछ और दिन रहने की इच्छा थी, नहीं पूरी कर पाया। लेकिन जब ट्रेन मडगांव स्टेशन से थीम स्टेशन पहुंची, तब एक लास्ट चांस था मेरे पास कि मैं अपनी बैग लूं और ट्रेन से उतर जाऊं। और मैंने वही किया जो मेरा दिल बोला। मैं ट्रेन से नहीं उतरा। चलो भाई साहब, आपने सच बोल दिया फाइनली, थैंक यू। क्योंकि उस दिन ट्रेन से उतर जाता ना तो मेरी दोस्ती पे सवाल उठता। ये ट्रिप इनके साथ शुरू हुई थी तो ख़त्म भी इन्हीं के साथ होगी। हाँ, ये बात सच है कि इट वॉज नॉट द परफेक्ट ट्रिप दैट वी ऑल वॉन्टेड, बट एट द एंड ऑफ द ट्रिप
वी रियलाइज दैट इट वॉज समथिंग बियॉन्ड द परफेक्ट। हमारे लिए ये लर्निंग था कि लाइफ में कई सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन साहब की एक लाइन है ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। कोई बात नहीं, फिर से गोवा जाने के लिए कुछ तो बहाने होने चाहिए ना। अरे इसी व्लॉग की बात कर लीजिए ना। मेरी प्लानिंग के हिसाब से मुझे ये व्लॉग 1 हफ्ते में कंप्लीट करना था, लेकिन इसे बनाते बनाते मुझे 3 हफ्ते लग गए। आपके लिए ये व्लॉग होगा बेशक, लेकिन मेरे लिए ये दिल का काम है, तो जल्दबाजी नहीं कर सकता। और हमारी ज़िंदगी का वो छोटा सा हिस्सा है जिसे हम 5, 10, 15 साल बाद यार दोस्त बैठकर देखेंगे और क्या नॉस्टैल्जिक फील करेंगे यार। तो उस मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और फिक्र मत करो जानी, वीडियोज़ आते रहेंगे। हाँ थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, कचरा नहीं बनाता। कोई सुनाए जो हंसती मुस्कुराती कहानी, कहता है दिल मैं भी सुनूं, आंसू के मोती हो जो किसी की निशानी, कहता है दिल मैं भी चुनूं। ए आर्टिस्ट, चल अब बंद कर, पंखा चालू कर और सो जा चुपचाप। साला 2 हफ्ते से कॉलेज नहीं गया व्लॉग के चक्कर में। हो गया अपलोड, देख लिया सबने, चल सो जा। लेकिन कमेंट्स तो पढ़ने दे। हाँ वो बाद में देखना, चल। साला अपने ही दिमाग में खुद की इज्जत नहीं। छह, क्या बोला बे? नहीं नहीं कुछ नहीं, सो जा चुपचाप। क्या बोला? पंखा चालू कर।